अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का आज हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम टाइप्स ऑफ वेव्स को स्टडी करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट देखा कि एक वेव क्या होती है, वेव मोशन क्या होता है, ठीक है। और अभी हम वेव की टाइप की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हैं प्रोग्रेसिव वेव्स या ट्रैवलिंग वेव्स। बच्चों, ये ऐसी वेव्स होती हैं, आपको पता है कि वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं। किसी भी मीडियम के अंदर जब हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, तो उसकी वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब जब वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो वेव उस पॉइंट से जहां पर वो पैदा हुई हैं वहां से अवे मूव करती हैं और अपने साथ एनर्जी लेके जा रही होती हैं। ऐसी वेव्स को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स या ट्रैवलिंग वेव्स। तो इनकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। द वेव्स विच ट्रांसफर एनर्जी अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। यानी कि ये क्या करती हैं, इनका जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, जहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, जहां से ये वेव्स जनरेट हो रही हैं, वहां से ये अवे मूव करती हैं। बच्चों, मिसाल के तौर पर आपने अक्सर देखा होगा कि पानी का जो रेदर वायर है, पानी का कोई तालाब या कोई जो है वो कोई और रेदर वायर, आप उसके अंदर जब एक पेबल या एक पत्थर ड्रॉप करते हैं तो आपको उसकी सरफेस के ऊपर रिपल से नजर आते हैं, इस तरह से जाते हुए। तो वो जो रिपल्स आपको नजर आ रहे हैं, एक्चुअली वो वेव्स हैं जो एनर्जी कैरी कर रही हैं उस पॉइंट से अवे, जिस पॉइंट पे हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया या जिस पॉइंट पे हमने वो पत्थर फेंका। तो बच्चों, हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव्स या ट्रैवलिंग वेव्स की दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या कंप्रेशनल वेव्स। तो पहले हम देखते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। बच्चों, ट्रांसवर्स वेव को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूं आपको। आप ऐसा करें कि एक दीवार के साथ आप एक रस्सी बांध लें यूं करके, ठीक है, और इस रस्सी का जो दूसरा सिरा है उसको ऐसे अपने हाथ में पकड़ लें और अपने हाथ को वर्टिकली ऐसे जोर जोर से आप घुमाएं। आप देखेंगे कि उस रस्सी के अंदर आपको इस तरह से वेव्स जाती हुई नजर आएंगी, ठीक है। बच्चों, इन वेव्स की खास बात यह है कि वो रस्सी जो है एक मीडियम के तौर पर काम कर रही है, तो वो रस्सी इस तरह से मूव कर रही है यूं करके, ठीक है, लेकिन वेव जा इधर को रही है। यानी कि एक्चुअली जो डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस हमारी इधर को जा रही है, लेकिन उस रस्सी में जो आपको उतार चढ़ाव नजर आते हैं, जो अप्स एंड डाउन नजर आते हैं, वो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर नजर आते हैं यूं करके, ठीक है जी। यूं करके आपको उस रस्सी में उतार और चढ़ाव नजर आते हैं, ठीक है। तो इन बाद में देखते हैं हम ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं ये क्या हैं। तो बच्चों, ऐसी वेव्स जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल का मोशन वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। तो बच्चों, एक ट्रांसवर्स वेव के अंदर हमारे पास बुनियादी तौर पर दो चीज़ें होती हैं। इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है जी, कि वो दो चीज़ें क्या हैं। यहाँ पर मैं इसको बना लेता हूँ जी, ठीक है। एक ट्रांसवर्स वेव को, ये जो लाइन हमने बनाई है बच्चों, इस लाइन को बोलते हैं मीन लेवल। इस लाइन को बोलेंगे मीन लेवल। बच्चों, अब इस वेव के वो हिस्से जो मीन लेवल से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे चले जाते हैं, ठीक है जी, उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। और कुछ हिस्से इस वेव के मीन लेवल से नीचे चले जाते हैं, ठीक है जी, नीचे की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे चले जाते हैं। तो इस पॉइंट को, जहां पर ये वाले पार्टिकल्स होते हैं जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं दूसरी डायरेक्शन में, इन्हें हम कहते हैं ट्रफ। इनको वैलीज भी कहा जाता है और ये वाले हिस्से इनको पीक्स भी कहा जाता है या इनको क्रस्ट भी कहा जाता है। ये वो हिस्से हैं जहां पर वो पार्टिकल आ रहे हैं जो मीन लेवल से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर चले गए हैं। बच्चों, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये दोनों जितनी लेंथ में आते हैं, देखें ये क्रस्ट और ट्रफ जो है वो यहां से शुरू होकर यहां तक इस लेंथ के अंदर आ रहे हैं, इस पूरी लेंथ के अंदर। तो ये जो पूरी लेंथ है जिसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ आता है, इस लेंथ को हम कहते हैं बच्चों वेव लेंथ। इसको कहते हैं जी वेव लेंथ और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमारे पास ये देखें, एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक या एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक, इस तरह से भी आप वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक क्रस्ट और ट्रफ जितनी लंबाई के अंदर पूरे आ रहे हैं वो लंबाई, वो लेंथ कहलाती है वेवलेंथ। या आप यूं भी कह सकते हैं कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जो लंबाई है, इसी तरह से एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक जो लंबाई है उसको भी वेवलेंथ कहा जाता है, ठीक है। बच्चों, इस वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये वेव्स जो हैं बच्चों, ये वेव मुश्तमिल होती हैं क्रस्ट एंड ट्रफ के ऊपर। ये वेव
क्रस्ट एंड ट्रफ के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। और पीछे मैंने बताया कि क्रस्ट से क्या मुराद है और ट्रफ से क्या मुराद है। बच्चों इसकी जो फेमस एग्जांपल्स हैं, जिस तरह अभी मैंने दी, वेव्स ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव्स हैं दे आर ट्रांसवर्स वेव्स। इसके अलावा बड़ी मशहूर वेव्स हैं जो अक्सर जिनका नाम हमने सुना है। मिसाल के तौर पर बच्चों हमारे पास एक्स रेज हैं, हमारे पास गैमा रेज हैं, ठीक है जी, हमारे पास अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, लाइट है। ये जितनी भी वेव्स के मैंने नाम लिए हैं ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी हैं, ठीक है, माइक्रोवेव से लेकर गैमा रेज तक, वो सारी की सारी ही ट्रांसवर्स वेव्स हैं, क्योंकि उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन वेव की डायरेक्शन की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये सारी की सारी वेव्स जो हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। उसके बाद जो दूसरी वेव्स हैं बच्चों, इनको हम लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो मेरे पास है वो है साउंड वेव्स की शक्ल में। बच्चों साउंड वेव किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, हमारे पास ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जब हम किसी जगह पर बोलते हैं तो वहाँ पर जो एनर्जी मिलती है इन एयर मॉलिक्यूल्स को, उस एनर्जी की वजह से ये वाइब्रेट करते हैं और वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि पार्टिकल जब वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो इसी डायरेक्शन में वो अगले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो यूं जिस डायरेक्शन में ये डिस्टर्बेंस हो रही है उसी डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है। मीडियम के पार्टिकल और वेव की डायरेक्शन पैरेलल है, एक ही है। तो इस तरह की वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव या कंप्रेशनल वेव्स। बच्चों जो कंप्रेशनल वेव्स होती हैं इसके भी दो हिस्से हैं। जैसे ट्रांसवर्स वेव के दो हिस्से हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ, इसके भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो होता है जहां पर पार्टिकल क्राउडेड होते हैं, ठीक है जी, जहां पर पार्टिकल क्राउडेड होते हैं। बच्चों क्राउडेड से क्या मुराद है, यानी कि पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, उस हिस्से को हम कहते हैं कंप्रेशन। और वो हिस्सा जहां पर पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है उसे हम कहते हैं रेयरफेक्शन। बच्चों ये एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन जितनी लेंथ में पूरे आते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम वेव लेंथ कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं एक कंप्रेशन के सेंटर से अगले कंप्रेशन के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस को भी वेवलेंथ कहते हैं। इसका मतलब है कि एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन के सेंटर तक या एक रेयरफेक्शन से अगले रेयरफेक्शन के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ के बराबर है। लेकिन एक कंप्रेशन से अगले रेयरफेक्शन के सेंटर तक, ठीक है, ये डिस्टेंस फिर जाहिर बात है वेवलेंथ का हाफ हो जाएगा और इसे हम कहेंगे लैम्डा बाय 2। बिल्कुल ऐसे है जैसे एक क्रस्ट और अगले क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है बच्चों वो वेवलेंथ है, लेकिन एक क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। एक क्रस्ट और ये ट्रफ, ये डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 के बराबर होगा। क्लियर हो गया जी। तो बच्चों ये फर्क है हमारी कंप्रेशनल वेव्स में और ट्रांसवर्स वेव में कि ट्रांसवर्स वेव के अंदर हमारे पास क्रस्ट एंड ट्रफ्स होते हैं, लेकिन कंप्रेशनल वेव के अंदर हमारे पास कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस होते हैं। अब एक और डिफरेंस है इन दोनों वेव्स के अंदर, ट्रांसवर्स वेव के अंदर और कंप्रेशनल वेव्स के अंदर बच्चों, वो डिफरेंस है मीडियम। बच्चों अगर तो मीडियम सॉलिड है तो आपको पता है कि सॉलिड्स की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, इसलिए फोर्स को शेयर करना बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो बड़ा आसान होता है। बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आप फोर्सेस को आसानी से शेयर कर सकते हैं, इसलिए सॉलिड्स के अंदर चाहे तो ट्रांसवर्स वेव हो या कंप्रेशनल, दोनों ही आसानी से पैदा हो सकती हैं। बच्चों फ्लूइड्स का जो शीयर मॉडुलस होता है, शीयर मॉडुलस, ये बहुत ही कम होता है, यानी कि पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि हम आसानी से फोर्स को शेयर नहीं कर सकते। इसलिए अगर ट्रांसवर्स वेव्स फ्लूइड के अंदर पैदा भी हो जाएं तो वो फौरन ही डाई आउट हो जाती हैं, लेकिन सॉलिड्स के अंदर ट्रांसफर्स हों या कंप्रेशनल दोनों ही प्रोपेगेट करती हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं और हम पढ़ेंगे पीरियोडिक वेव्स। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।